Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. I hope you all are well. Today in this video, I am going to discuss about Indian Army. As you know that in the last video we had discussed about the Indian Air Force. We had discussed about how can you join the Indian Air Force. So in this video you will get to know what is Indian Army, when did it come in force, उसके बाद what are the ranks in Indian Army, उसका structure क्या होता है. So in this video you will get to know each and everything about Indian Army. तो इंडियन आर्मी का काम क्या है, देखिए, आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, दिस ऑल थ्री आर द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ आवर कंट्री. आर्मी का काम है लैंड बाउंड्री को सिक्योर रखना, इसकी सिक्योरिटी को मेंटेन रखना. जैसे एयरफोर्स का काम रहता है टू सिक्योर द इंडियन एयर स्पेस. नेवी का काम है कि वाटर वाली टेरिटरी को, मतलब वाटर को जो बाउंड्रीज है वहाँ पे क्या करना, हमारी कंट्री को सिक्योर रखना. ऐसे ही डिफरेंट काम होते हैं तीनों फोर्सेस के. तो इंडियन आर्मी जो है लैंड बेस्ड ब्रांच है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का. अब देखिए, जो तीनों होती है आर्म्ड फोर्स, उसका सुप्रीम कमांडर कौन होता है, वेदर इट इज आर्मी, नेवी और एयरफोर्स. प्रेसिडेंट जो होते हैं हमारी कंट्री के, दैट पर्सन इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्मी. और अगर प्रोफेशनल हम देखें तो वो कौन होते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो कि अभी कौन है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी. उसके बाद इंडियन आर्मी कब स्टेब्लिश हुई थी, 1 अप्रैल 1895, ये ब्रिटिश के टाइम पे हुई थी. उसके बाद करंट फॉर्म में कब आई है, 26 जनवरी 1950. अगर आर्मी डे हम सेलिब्रेट कब करते हैं, 15 जनवरी को. क्यों करते हैं, क्योंकि इसी दिन हमारे जो फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा जी थे, फर्स्ट इंडियन थे जो कि कमांडर इन चीफ बनाए गए थे इसी दिन. इस वजह से हम क्या करते हैं, 15 जनवरी को आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं. दिस इज द फ्लैग ऑफ इंडियन आर्मी एंड द मोटो ऑफ इंडियन आर्मी इज सर्विस बिफोर सेल्फ. चलिए, आई फॉरगॉट टू मेंशन द मोटो ऑफ इंडियन एयरफोर्स इन दैट वीडियो. इट इज टच द स्काई विथ ग्लोरी. ना अगर आप कमीशन ऑफिसर, अगर रैंक्स देखें इंडियन आर्मी में, तो कुछ होते हैं कमीशन ऑफिसर्स रैंक, उसके बाद जूनियर कमीशन ऑफिसर्स रैंक एंड देन नॉन कमीशन ऑफिसर. तो ये डिफरेंट ऑफिसर्स होते हैं. इसमें कमीशन ऑफिसर जो होते हैं उसमें अगर हम बॉटम टू टॉप देखें तो लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल एंड फील्ड मार्शल. फील्ड मार्शल बहुत ही रेयर होती है. जब अगर आप कोई एक्सेप्शनल वर्क करते हैं इन इंडियन आर्मी तभी आपको ये मिलती है. ये अभी तक सिर्फ 2 लोगों को मिली है, सेम मानेकशा और के.एम. करियप्पा, 2 लोग ही अभी तक फील्ड मार्शल बने हैं. बाकी ये रैंक्स होती है. अगर आप जूनियर कमीशन रैंक की बात करें तो नायक सूबेदार, सूबेदार एंड सूबेदार मेजर. अगर आप जूनियर एंड नॉन कमीशन ऑफिसर, लेंस नायक, नायक एंड हवलदार एंड सुपर, ये कांस्टेबल लेवल की रैंक होती है. ये इनसिग्नियस अगर हम देखें, दिस इज फॉर लेफ्टिनेंट, जहाँ कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल एंड दिस इज फॉर फील्ड मार्शल. देयर आर सम चेंजेस इन देयर, मतलब उनकी यूनिफॉर्म में, कॉलर में भी कुछ चेंजेस होते हैं इनकी उसमें. उसका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन आर्मी अगर हम देखें, मतलब किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन हुआ है. जैसे हमने एयरफोर्स में देखा था कि उसमें हेडक्वार्टर होता है, देन कमांड्स, स्टेशन, उसके बाद सेक्शन, विंग, उसके बाद सेक्शन, फ्लाइट्स. तो इस तरीके से आर्मी में भी क्या होता है, स्ट्रक्चर बना होता है, जिस तरीके से उसको क्या किया जाता है, पूरी तरीके से मेंटेन किया जाता है. तो ऑर्गेनाइज वे में देखो, किसी भी चीज़ को मेंटेन करना है तो उसका एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए. ऐसा नहीं कि एक जगह से बैठ के पूरी कंट्री का हम टेरिटरी को क्या कर पाएंगे, प्रोटेक्ट कर पाएंगे. कुछ ना कुछ उसका ऑर्गेनाइजेशन बना होता है. जैसे इसमें सबसे फर्स्ट होता है आर्मी हेडक्वार्टर, विच इज़ द टॉप ऑफ द हायरार्की एंड विच इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली. Army headquarters is responsible for overall command, control and administration of Indian Army, which is headed by Chief of the Army Staff, which is 4-star General. Okay, now commands. Under the headquarter there are commands. Headquarter के अंदर क्या होती है, कमांड होती है. जो कि कमांड क्या होती है, जो फंक्शनल यूनिट होती है, मतलब जो ऑपरेशंस कंडक्ट करवाने होते हैं, जो भी काम करना रहता है वो कौन करवाते हैं, कमांड. इसके अंदर पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया अलॉट किया जाता है एंड विच इज कमांडेड बाय लेफ्टिनेंट जनरल, मीन्स कमांडिंग इन चीफ ऑफ द रैंक लेफ्टिनेंट जनरल. इसके द्वारा ये कमांड किया जाता है. अब कमांड कौन कौन सी है हमारी कंट्री में, तो देयर आर 7 कमांड्स इन इंडियन आर्मी. नॉर्दर्न कमांड विच इज लोकेटेड इन उधमपुर, जम्मू एंड कश्मीर. वेस्टर्न कमांड विच इज लोकेटेड इन चंडी मंदिर, हरियाणा. द ईस्टर्न कमांड विच इज लोकेटेड इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल. सदर्न कमांड लोकेटेड इन पुणे, महाराष्ट्र. सेंट्रल कमांड लोकेटेड इन लखनऊ, उत्तर प्रदेश. साउथ वेस्टर्न in Jaipur, Rajasthan, and the one is Army Training Command, which is in Shimla, Himachal Pradesh. So these all are the 7 commands of Indian Army, which are located at different places to maintain things. अब Indian Army क्या
कमांड जो हमने पढ़ी, कमांड के अंदर क्या होता है, कोर्प्स, मतलब कमांड कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कोर। एक कोर जो होता है इसके अंदर क्या होता है, ईच कमांड कंसिस्ट ऑफ सेवरल कोर विच आर फील्ड फॉर्मेशंस, मतलब फील्ड फॉर्मेशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक ऑपरेशनल एरियाज, मतलब इनको पर्टिकुलर जो भी ऑपरेशंस कंडक्ट करवाना रहता है, जो भी काम रहता है, कमांड के अंदर कोर होते हैं, उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, एंड विच इज कमांडेड बाय लेफ्टिनेंट जनरल। उसके बाद डिविजन्स जो होता है इंडियन आर्मी का, कोर के अंदर क्या होगा, डिवीजन। तो अ कोर इज कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल डिविजन्स ईच कमांडेड बाय मेजर जनरल। जो कोप होता है वो उसको कौन कमांड करता है, मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर। And divisions are the primary combat formations and the categorized into different types based on their operational role। ये जो corps होते हैं इनके different role के according इनको क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, मतलब कोई किस पर्पस के लिए होगा, कोई किस पर्पस के लिए होगा, मतलब कोई अटैक के लिए होगा, कोई प्रोटेक्शन के लिए होगा, तो ऐसे डिफरेंट रोल के लिए इनको क्या बनाया जाता है। नाउ अंडर द कोप देयर आर ब्रिगेड्स। तो डिविजन्स आर सब डिवाइडेड इनटू ब्रिगेड्स। डिवीजन को हमने डिवाइड किया है ब्रिगेड्स में, जो कि कमांडेड होते हैं बाय अ ब्रिगेडियर। अब इसको कौन कमांड करता है, ब्रिगेडियर। अब ब्रिगेड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ 3 to 4 बटालियन। ब्रिगेड के अंदर क्या होती है, 3 to 4 बटालियन। अब बटालियन, ब्रिगेड के अंदर बटालियन होती है। बटालियन जो होती है बेसिक यूनिट होती है काय की, आर्मी की, जो कि कमांडेड होती है बाय द लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक, एंड इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 800 to 1000 सोल्जर्स होते हैं। अब बटालियन के अंदर क्या होता है, कंपनीज। तो बटालियन को हम काय में डिवाइड कर देते हैं, कंपनीज में, जो कि मेजर या फिर कैप्टन रैंक के ऑफिसर क्या करते हैं, इसको लीड करते हैं। कंपनी के अंदर कितने सोल्जर्स होते हैं, अराउंड 120 सोल्जर्स होते हैं। अब उसके अंदर होता है प्लेटून्स, एंड प्लेटून्स के अंदर होता है सेक्शन। प्लेटून्स जो होगा ये आपके लीड बाय लेफ्टिनेंट, मतलब लेफ्टिनेंट रैंक के ऑफिसर इसको क्या करेंगे, लीड करेंगे। और उसके बाद इसके अंदर होता है अराउंड 30 सोल्जर्स। और सेक्शन जो होती है सबसे छोटी यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है आर्मी की, जो कि एक नॉन कमीशन जो ऑफिसर होते हैं वो करते हैं इसको लीड। इसके अंदर अराउंड 10 सोल्जर्स होता है। तो ये सब हमने क्या पढ़ा, ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन हुआ है इंडियन आर्मी का। नाउ अगर आप देखें एकेडमी, तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो कि लोकेटेड है देहरादून में, ये ट्रेन करता है ऑफिसर्स को फॉर कमीशन इनटू द इंडियन आर्मी। एंड OTA जो कि कैंपस कहाँ लोकेटेड है, चेन्नई में एंड गया में। और ये शॉर्ट सर्विस कमीशन जो होता है उसके लिए ट्रेन करते हैं। देखिए आर्मी सब में क्या होता है, 2 होता है, शॉर्ट सर्विस कमीशन भी होता है और परमानेंट कमीशन भी होता है। शॉर्ट सर्विस कमीशन अप टू 10 to 14 ईयर्स का रहता है, 10 और 14 ईयर्स का, और परमानेंट अप टू आपका जब तक रिटायरमेंट होता है तब तक होता है। दिस इज ऑल अबाउट इंडियन आर्मी। इन दिस वी हैड डिस्कस क्या क्या रैंक्स होती है, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन होता है इंडियन आर्मी का। इन द नेक्स्ट वीडियो यू विल गेट टू नो कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन जॉइन द इंडियन आर्मी। ठीक है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं यहाँ की कोई भी बैच, मतलब अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं, एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, नेवी में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको FCAT एंट्री, CDS एंट्री, NCC स्पेशल एंट्री। तो यहाँ पे हमारे यहाँ फोर्स डिफेंस एकेडमी में बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम 16 अप्रैल। तो आप एडमिशन करवा सकते हैं, इनरोल करवा सकते हैं। आप दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और अपना एडमिशन करवाइए, ताकि जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके इतनी जल्दी करवा लीजिए, ताकि आपका एडमिशन हो जाएगा, आप पढ़ाई करेंगे, फटाफट एग्जाम देके क्लियर करके एंड बिकम अ ऑफिसर। थैंक यू सो मच। जय हिंद।